आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है वायर जिसका लेंथ है 1 मीटर और इसका रेडियस है 1 मिलीमीटर, और उस पर एक लोड लगाया जाता है और इससे उसका एक्सटेंशन होता है कुछ और उसका वैल्यू है एक्स। अब उस वायर को मेल्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उससे उसी मेल्टेड मटेरियल से एक और वायर बनाया जाता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर के जैसा होता है और उस स्क्वायर का साइड है 2 मिलीमीटर। अब जो नया वायर जो बनाया गया है उसमें सेम अमाउंट ऑफ लोड अगर लगाया जाए तो उसमें एक्सटेंशन कितना होगा? तो गिवन डेटा हम लिख लेते हैं पहले। L1 यानी कि इनिशियल लेंथ, यानी कि पहला वाला जो वायर है उसका लेंथ कितना था? 1 मीटर, और उसका जो रेडियस है वो है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ -3 मीटर। उस पर एक लोड लगाया जाता है, मान लिया F। उसकी वजह से जो एक्सटेंशन हुआ डेल्टा L वो हुआ X। तो अब यहाँ पे अगले वाला वायर, मतलब उसे मेल्ट करने के बाद जो दूसरा वायर बनाया गया उसका डेटा हम लिखते हैं। वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। उसका साइड का जो लेंथ है, देखिए साइड का जो लेंथ है वो है 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻³ -3 मीटर। तो नए वाले का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यानी कि A2 वो होगा 2 × 10⁻³ होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी कि 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि मटेरियल सेम है तो इनिशियल जो वायर था उसका वॉल्यूम और फाइनल वाला जो चेंज किया गया शेप वायर, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो इनिशियल वॉल्यूम यानी कि इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियली ये वायर सिलेंड्रिकल शेप में था। अब सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम अगर निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? πr² × L। अब जब ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बन गया है तो ये एक बन गया है क्यूबॉइड की तरह। अब अगर क्यूबॉइड का अगर हम एरिया अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसके लेंथ से तो हमें उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाता है। तो एरिया हम निकाल चुके हैं A2 इंटू नया वाला लेंथ यानी कि L2। तो अब यहाँ से हमें R, L और A2 का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम L2 निकाल सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, यानी कि पाई यानी कि 22/7 इंटू R² यानी कि 10⁻³ होल स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6 इंटू लेंथ जो है वो हमारा है 1 मीटर। 1 इज इक्वल टू A2 हम निकाल चुके हैं 4 × 10⁻⁻6 इंटू L2। तो यहाँ से हमें L2 मिल जाएगा। L2 इज इक्वल π/4 मीटर। अब नए वाले कंडीशन में अगर हम इस L2 को यूज़ करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा। अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों केस में मटेरियल तो सेम है, यानी कि इनिशियल यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फाइनल यंग मॉडुलस, सिलेंड्रिकल यंग मॉडुलस और क्यूबॉइडल शेप का वायर का यंग मॉडुलस, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू एफ L1 अपॉन A1 x इज इक्वल, y2 में भी हम सेम लोड लगा रहे हैं इसलिए सेम f लगा रहे हैं, एफ L2 अपॉन A2 इंटू डेल्टा L2। यहाँ से हमें डेल्टा L2 निकालना है। तो ये f बोथ साइड में कैंसिल कर सकते हैं हम, f और f कैंसिल हो जाएगा और L1 L2 A1 x और A2 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है।
तो बस हमें L1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, L1 यानी कि 1 मीटर, 1 अपॉन A1। A1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि इसका सर्कुलर होगा तो पाई R1 स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल L2 यानी कि पाई अपॉन 4 अपॉन A2 हम निकाल चुके हैं। A2 इज इक्वल 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू डेल्टा L। और यहाँ पे R1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे 10⁻³ मीटर। यहाँ पे मैं R1 का वैल्यू पुट करना है, R1 इक्वल टू 10⁻³ मीटर, जैसा कि हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके हैं। और यहाँ से हम डेल्टा L का वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा L इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 16x। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? और ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन बी।